जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि किसी की मदद करनी चाहिए, पर हम अपने कंफर्ट, टाइम या डर की वजह से किसी को अनदेखा कर देते हैं। और कभी कभी उसी छोटी सी गलती का एक बड़ा खतरनाक अंजाम होता है। ऐसा ही एक हादसा हुआ था मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर, उस जगह पर जहां आज भी लोग रात को गाड़ी रोकने से डरते हैं। इस कहानी का नाम है लास्ट कॉल। कहानी शुरू होती है। कहानी का मुख्य किरदार है अद्विक, जो मुंबई की एक बड़ी एमएनसी में काम करता था। रोज ऑफिस से देर रात लौटता था, लेकिन वीकेंड पर वो हमेशा पुणे जाता था अपनी बहन से मिलने। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन पिछले 2.5 महीने से वो पुणे नहीं गया था। उसकी बहन हमेशा कॉल करके पूछती, भैया कब आ रहे हो? और अद्विक हर बार बात टाल देता। असल में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था उस एक्सप्रेसवे पर जो वो किसी को बताना नहीं चाहता था। एक रात बहुत ज्यादा कोहरा था। रात के 12:30 बजे थे। हाईवे लगभग खाली था। अद्विक ने अपनी गाड़ी की फॉग लाइट्स ऑन की हुई थी, क्योंकि उसे मालूम था इस रोड पर छोटी सी गलती मतलब सीधा हादसा। अचानक उसके फोन पर कॉल आया। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, रिया डेड। अद्विक का दिमाग सुन्न हो गया। ये वही रिया थी जिसे वो 2.5 महीने पहले इसी हाईवे पर देख चुका था। और हां, उसने उसी रात उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। फोन बजता रहा और अचानक खुद ब खुद रिसीव हो गया। फोन के स्पीकर से बस एक ही आवाज आई, क्यों नहीं रोका उस रात? 2.5 महीने पहले क्या हुआ था? अद्विक एक रात उसी एक्सप्रेसवे से पुणे जा रहा था। सामने कोहरे में एक लड़की दिखाई दी जो हाथ हिलाकर मदद मांग रही थी। उस लड़की का नाम था रिया। उसकी स्कूटर सड़क के बीच खराब हुई थी। रात बहुत देर हो चुकी थी। वो डरी हुई थी। वो बार बार कह रही थी, कृपया मुझे लिफ्ट दे दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अद्विक का मन कह रहा था कि रोक लेना चाहिए, पर उसके अंदर का डरा हुआ सेल्फिश इंसान बोला, नहीं, कहीं पुलिस केस में फंस गया तो? वो आगे निकल गया, लेकिन 3 किलोमीटर बाद उसे एहसास हुआ कुछ अजीब हुआ है। वापस लौटा तो सड़क पर बस रिया का हेलमेट पड़ा था और दूर खेतों में पुलिस थी। रिया को एक ट्रक ने टक्कर मारी थी। वो बच नहीं पाई। अद्विक उसी वक्त टूट गया। वो पुलिस को बताना चाहता था कि उसने उसे देखा था, लेकिन डर गया। उसी दिन के बाद उसने पुणे जाना ही छोड़ दिया। अब कहानी वापस आती है। फोन पर वही आवाज गूंज रही थी, क्यों नहीं बचाया तुमने? मैं जिंदा थी तब, मदद मांग रही थी, तुम रोक लेते तो आज मैं जिंदा होती। अब उसका गला सूख चुका था, हाथ कांपने लगे थे। अचानक से सड़क किनारे एक ढाबा दिखा। वो वही गाड़ी रोककर बाहर भागा। ढाबे वाला डरते हुए बोला, तुम्हारे पीछे कौन खड़ी थी? अद्विक हक्का बक्का रह गया, मेरे पीछे कौन? ढाबे वाले ने कांपती आवाज में कहा, वही लड़की, उसका आधा चेहरा तो गायब था, वो तुम्हारी कार के शीशे पर हाथ रखे खड़ी थी। और उसी वक्त अद्विक को महसूस हुआ उसके कंधे पर किसी की उंगलियां रखी हैं। सब खत्म नहीं हुआ था। वो पलटकर देखने वाला ही था कि ढाबे वाला चिल्लाता है, मत पलटना, मत पलटना, पर देर हो चुकी थी। पीछे वही रिया थी, चेहरा कुचला हुआ, आंखें लाल और हाथ खून से भरे हुए। वो बस एक ही बात बार बार बोल रही थी, मैंने आखिरी बार तुम्हें देखा था, तुम सामने से निकले थे, अगर उस वक्त जाते तो आज मैं जिंदा होती। अद्विक वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद होने लगी थी। सुबह जब उसकी आंख खुली, वो अपनी कार में ही था। कोई नहीं था, न ढाबा न कोहरा, सब कुछ साफ था। लेकिन उसके मोबाइल पर एक नया नोटिफिकेशन था, 1 न्यू वॉइसमेल फ्रॉम रिया। उसने प्ले किया। रिया की टूटी हुई कांपती आवाज थी, ये मेरी आखिरी कॉल है, किसी की मदद करना कभी मत छोड़ना, वरना मेरी तरह कई लोग भटकते रहेंगे। अद्विक फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन के बाद वो हर जरूरतमंद की मदद करने लगा। लेकिन आज भी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर रात में गाड़ी चलाते हुए वो रियर व्यू मिरर कभी नहीं देखता, क्योंकि उसे डर है कि रिया आज भी वहीं किसी की लास्ट कॉल बनने का इंतजार कर रही है।